धामरा साहब, एक तो शेर साहब मरवत साहब कह रहे हैं कि जी आपको भी कुछ ना कुछ दिया जा रहा है और उनके दिए जाने के मुताबिक कि पीर पगाड़ा की जीडीए के साथ आपका अलायंस बना के कुछ ना कुछ आपको सिंध के अंदर मजीद सपोर्ट दी जा रही है। इसका क्या जीडीए के साथ कोई अलायंस पीपल्स पार्टी का हो सकता है? होने की ज़रूरत है। और दूसरा, शहबाज शरीफ ने जो आज बिलावल भुट्टो को एक तरह से मशवरा दिया कि इल्ज़ाम तराशी की सियासत ना करें, पुख्ता सियासत करें, छोटे भाई का उनको लक़ब दे दिया। इससे पहले जरदारी साहब शहबाज शरीफ को छोटा भाई कह चुके हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आपस में एक दूसरे को भाई कहते रहे हैं। सो नून लीग लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलने पे मुसर है, जबकि पीपल्स पार्टी मुसलसल तीरंदाजी पे बजिद है। देखिए, जहां तक आपने पीर पगारो साहब की फंक्शनल मसूली की बात की है या जीडीए की बात की है, तो पीपल्स पार्टी के मेन सिंध में मुखालिफ ही जीडीए है और उससे हाथ मिला रहे हैं नवाज शरीफ साहब। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं, पता नहीं किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कही जा रही है। कोई अगर पीपल्स पार्टी से बात करेगा तो पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल जमात है, वो बात करेगी। अदरवाइज मैंने कहा कि ये तारीख है हमारी, ये रिकॉर्ड की बात है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी जो भी हालात रहे, 2013 में हमारे छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स में बम धमाके होते थे। गिलानी साहब के बेटे को इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगवा किया गया था। ये सारी चीजें आपके सामने थी कि जिस पार्टी के ऊपर खुदकश बमबार आदमबू करते हुए ढूंढते रहे हमारे कॉर्नर मीटिंग को, हमने उन हालात में भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। वो कि पंजाब में हम जीत ना सके, मगर एक वफाक परस्त पार्टी के नाते हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और आज भी हम फेयर फ्री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जब पीटीआई के हवाले से बातें चलती थी तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि किसी भी पार्टी को बैन नहीं किया जाए, ओवरऑल सारी पार्टी को। जो लोग इन्वॉल्व हैं, इमरान खान साहब से लेके जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, अगर रियासती इदारों के ऊपर हमला करने में, हमने डे फर्स्ट से मजम्मत की, आज भी मजम्मत कर रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व लोगों का ट्रायल करने का मुतालबा करते हुए ये बात भी रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं कि किसी पार्टी को बैन ना करें, बल्कि उनको बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेने दें आप, कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। और जहां तक अभी शायद ठाकर साहब ने बात की कि जी डट जाते हैं मियां साहब, हम तो कहते हैं कि सियासत में जो सियासी लीडरान है वो कठिन वक्त में कारकुनों को ना छोड़ें, अपने वतन को ना छोड़ें। ये सारी चीजें जो टैक्टिस रही है कि आप चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। जब सूरत हाल कारकुनों के ऊपर कठिन हो तो मेरे ख्याल में गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के कब्रिस्तान को विजिट किया जाए, उसकी स्टडी की जाए। और जब आपको मालूम है कि जब 18 अक्टूबर को बीबी आई थी 2007 में, तो कराची में बम धमाके हुए और 250 से पौने 300 कारकुन शहीद हुए। अगले दिन बीबी उनके घरों में थी, उनके सेहत पूछने के लिए हॉस्पिटल में थी।